ये पार्टी नहीं आंदोलन है। कहने में बहुत अच्छा लगता है, मिशन आप बताएंगे, मिशन किसे कहते हैं? उन्नाव में भी कांड हुआ है अभी, तो कहाँ वहाँ बीमारी पहुँची। वहाँ जो बीएसपी पार्टी है, जो समाज के लिए वो कर देगी, वो आज़ाद समाज पार्टी नहीं कर पाएगी। इनको अभी पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, इनको अभी संगठन से ही बीमार में से ही संगठन चलाना चाहिए था। और जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। अत्याचार कम होंगे, क्योंकि जब भीम आर्मी जब संगठन था चल रहा था, तो आज़ाद समाज पार्टी बन गई। अब हर आदमी स्वतंत्र है, पार्टी बनाई बहुत अच्छी बात है और चलनी भी चाहिए। दलितों का युवा नेता एक और समाज में जन्मा है, और हम कहते हैं भाई देखो, हमारी बहन जी हैं, काफ़ी टाइम से दलितों के साथ में अपने समाज को उठाने में काफ़ी प्रयास किया है, कर रही हैं आज भी। वैसे ही चंद्रशेखर भाई जो हैं, ये भी समाज को जगाने में लगे हुए हैं। सिर्फ पार्टी क्या है, आज़ाद समाज पार्टी तो इन्होंने बना ली है, लेकिन आगे का फ्यूचर क्या है वो तो वही जानते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो बीएसपी पार्टी है, जो समाज के लिए वो कर देगी, वो आज़ाद समाज पार्टी नहीं कर पाएगी। केवल पार्टी बना लेने से सफलता मिल जाएगी दलितों को? दरअसल जब तक पार्टी तो बहुत सारी बनी हुई हैं। जैसा आपने देखा होगा, अभी मुलायम सिंह माननीय अखिलेश जी की जो पार्टी से निकले थे, उनके चाचा, उन्होंने पार्टी बनाई थी अभी, तो वो पार्टी कहाँ चल पाई, दोबारा सिमट के वहीं पहुंच गए वो भी। ये छोटे छोटे संगठन हैं, सबको अपना अधिकार है, लड़ सकते हैं। तो ये पार्टी सिर्फ थोड़ा दिन के लिए चमकती है, फिर वो वहीं आकर के समुद्र में आके मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो जैसे इन्होंने पार्टी बना ली है अपनी आज़ाद समाज पार्टी, इनका संगठन भी है भीम आर्मी, तो पार्टी ज़्यादा सफलता दिलाएगी दलितों को या फिर संगठन? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो ज़्यादा कारगर कौन सा साबित हो सकता है? दरअसल जब दलितों पे उत्पीड़न होता है, हो रहा है, यहाँ क्या हर जगह ही हो रहा है। कहते हैं भीम आर्मी वाले कि हम हर जगह पहुँचते हैं, लेकिन हर जगह तो नहीं पहुँच पाते। संगठन है, मजबूत है संगठन। सन 1984 में माननीय काशीराम साहब जो है, अपने साइकिल पे लोगों के घर तक जा कर के लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को एकजुट करने का काम किया। चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, सभी को उन्होंने जगाने का काम किया। उन्होंने कभी अपनी गाड़ी में एसी की हवा नहीं खाई, वो धूप में चले। जैसे कि भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, और वो पार्टी बना चुके हैं। उन्होंने पार्टी में कुछ ऐसे लोगों को जो है जिम्मेदारी सौंपी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जो एक दबंग जाति कही जाती है और वो ज़्यादा अत्याचार करते हैं दलितों पर। उन लोगों को ही यहाँ पर कमान सौंप दी है, क्षेत्र में जो है उनको पदाधिकारी बना दिया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग अत्याचार करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने उन लोगों को ही पार्टी में जगह दे दी है? दरअसल अब इनके पास में चारा क्या है, उन लोगों को जोड़ना तो पड़ेगा ही। जगह नहीं देंगे तो फिर अपने आप को मजबूत कैसे दिखाएंगे। और मैं समझता हूँ वो अभी कुछ ही समय के लिए शायद इनकी भावनाओं को जानने के लिए इसमें शायद ज्वाइन कर रहे हों, अच्छा, समझने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ अभी जब बीएसपी पार्टी अपने चरम सीमा पर आएगी तो सारे अपने पार्टी की तरफ ही मुड़ जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से पार्टी बनी है, बीएसपी के जो पुराने नेता थे पार्टी में, जो सदस्य थे, पदाधिकारी थे, वो भी कुछ आज़ाद समाज पार्टी में चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो
आज़ाद समाज पार्टी बनी है, ये जो दलितों की जो पार्टी है बीएसपी या सर्व समाज की पार्टी है बीएसपी, उसमें से पदाधिकारियों को तोड़कर बीएसपी को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के सभी पार्टी अपना अपना अधिकार जमाने सोचती हैं कि भाई मेरे साथ में इतने लोग आ जाएं, और लालच भी देती हैं कि आइए हम आपको पार्टी में ऊंचा पद देंगे, ऊंचा मतलब विधायक बनाएंगे या एमपी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मन में लालच तो आ ही जाता है, तो उनकी गलती नहीं है। ये अच्छा, तो भविष्य कैसा देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी का? 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। देखिए, भविष्य की बात करें तो हम अभी जन्मी है पार्टी। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको चलने में थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगता है। जो बीएसपी का जो पुराना वोटर है, जो खाटी वोटर है, ख़ासतौर पे जो बुज़ुर्ग हैं, बीएसपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मतदाता हैं, तो ये जबकि आज़ाद समाज पार्टी के साथ में जो युवा पीढ़ी है वो जुड़ी हुई है, तो आज़ाद समाज पार्टी उन वोटरों को कैसे अपनी तरफ जो है आकर्षित करेगी, जो पुराने वोटर हैं, जो बुजुर्ग वोटर हैं बीएसपी के? दरअसल उनको जो है लालच दिया जा रहा है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद है, इन पर आरोप लगते हैं कि ये जो है जो बीजेपी के या कांग्रेस के एजेंट हैं, कैसा क्या आपको भी लगता है? देखिए, एजेंट के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये किसी का पता नहीं तो कौन किसका एजेंट होता है। चंद्रशेखर रावण जी हैं, आज़ाद समाज जी है पार्टी के अध्यक्ष। इनको अभी पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, इनको अभी संगठन से ही भीम आर्मी से ही संगठन चलाना चाहिए था, और जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन वो तो जहाँ जहाँ अत्याचार होते हैं दलितों पर वहाँ जाते हैं और बाकायदा वहाँ रैली भी करते हैं, पुलिस में भी जो जाते हैं, जो पीड़ित होते हैं उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं, वो काम तो कर ही रहे हैं उनके साथ जाकर के भी। ऐसा नहीं है कि पूरे में जहाँ जहाँ होते हैं वहीं पहुँच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जहाँ जिस तरह से मायावती का वोट बैंक है, क्या आज़ाद समाज पार्टी को में वोट बैंक ले पाएंगे ये चंद्रशेखर आज़ाद? नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपी पार्टी का वोट बैंक नहीं तोड़ पाएंगे, थोड़ा बहुत 10% या 5% ही ये कुछ कर पाएंगे। अच्छा, तो भीम आर्मी एक संगठन है, उन्होंने एक पार्टी बना ली है, क्या इनको सफलता मिल जाएगी? ये सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग जो नेता थे, जो वे थे कि हम नाराज़ चल रहे हैं कि या सपा से या बसपा से किसी पार्टी से भी, तो अब उनको विकल्प मिल गया जाने के पहुंचने के लिए कि हम इस आज़ाद समाज पार्टी में हम ज्वाइन कर लें। तो उन लोगों को बड़ी खुशी हुई है कि हम पार्टी बन गई है, हम उसमें ज्वाइन कर रहे हैं वे लोग। अच्छा, दलितों पे जो अत्याचार होते हैं वो क्या एक पार्टी बनाकर जो है वो उनको कुछ फायदा मिल सकता है? उन पे हाँ जी, कम हो जाएंगे? अत्याचार कम होंगे, क्योंकि जब भीम आर्मी जब संगठन था चल रहा था, तो आज़ाद समाज पार्टी बन गई। अब ये जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं भी चंद्रशेखर रावण जी, सबसे ज़्यादा अत्याचार मेवात के अंदर दलितों के साथ हो रहा है। वहाँ पे लोग बाग अपने घर छोड़ छोड़ भाग जा रहे हैं। मुस्लिम लोग, समाज के लोग जो है उनको अत्याचार कर रहे हैं, उनके घर को छीन रहे हैं, उनकी लड़कियों को कर रहे हैं, रेप करते हैं, उठा ले जाते हैं शादियों में से। क्या ये भीम आर्मी के जो है अध्यक्ष हैं ये गए वहाँ पे? आज़ाद समाज पार्टी है। लेकिन जो आप भीम आर्मी की बात करते हैं केवल, लेकिन हमारे देश में या और प्रांतों में बहुत सारे दलितों के नाम पे संगठन चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी चल रही हैं, तो उनका भी तो ये कर्तव्य बन जाता है कि वो भी जाएं। केवल भीम आर्मी को क्यों टारगेट बनाया जाता है? क्या वो ही है क्या इसमें नहीं, देश में संगठन? ऐसा नहीं है, सब जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं उनसे उसके बाद में बात करूंगा। मैं फिर सिर्फ चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं गए अब तक? क्या आपको लगता है कि जो भीम आर्मी पहले संगठन है, उसके बाद में आज़ाद समाज पार्टी बन गई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है जो दलितों के वोट बैंक है बीएसपी का, उसको जो है कमज़ोर करने की कोशिश है? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है जो कमज़ोर करेंगे। कमज़ोर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, वोट नहीं कटेंगे बीएसपी के? बीएसपी की देखो वोट तो कटेंगे, मगर यह है कि अब जो जहाँ जिसकी आदमी जहाँ मन की इच्छा है वो वहाँ डालेगा।